सर 5,7 डाइथाइल लिख देंगे इसको। 1 2 3 4 नोनेन नाइट्राइल। 1 2 3 4 5 6 7 6 इथाइल 2 मिथाइल 7 कार्बन है तो हेप्टेन लिख देंगे। 1 7 डाइनाइट्राइल 1 7 डाइनाइट्राइल। कोई क्या हो गया बाबू? छूट गया, इसमें छूट गया। देखिए यही चाहिए, बच्चा को इतना तेज होना चाहिए कि मास्टर साहब का गलती पकड़ ले, और क्या। मिथाइल नोनेन नाइट्राइल। बाप रे, 4 गो है, कैसे होगा? यही दिक्कत। आजकल बच्चा कहता है टफ है तो छोड़ दीजिए, हटाइए, दूसरा देखिए। पकड़ना है। रूल पढ़े थे हम लोग ना बाबू कि ये सी एन कार्बन नहीं काउंट करना है। यही रूल पढ़े थे। यदि 3 है या 3 से ज्यादा है तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं करना है, देखना है कि वो मिनिमम नंबर पे कहां से आता है। तो 1 नंबर पे आ गया, अब इससे क्या मिनिमम? 3 4 5 6 हेक्सेन। हेक्सेन 1 2 4 5। बोलो आगे। टेट्रा कार्बो नाइट्राइल है ना। ये डाई नाइट्राइल है, एक से शुरू होगा दूसरे पे खत्म होगा। 1 2 3 4 2 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन है ब्यूटेन। 1 4 डाई नाइट्राइल। इसमें भी 2 है, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। 3 3 डाइथाइल, 5 कार्बन है पेंटेन। 1 5 डाई नाइट्राइल। लिख दीजिए। कोई चिंता का बात नहीं है मिश्रा जी, जाइए घर बढ़िया से मन से परीक्षा दे दीजिए पहले। और हमारा क्या है, हम तो कहीं शुरू हो जाए। हाँ बोलो। देखो ये भी पकड़ ली, ये भी पकड़ ली। गलती है, गलती है, देखो कितना बारीक गलती है। ये तो आप लोग करते हो, हम कैसे किए? 1 2 इधर से, 1 2 इधर से, दोनों पे ब्रांच है, लेकिन ये ब्रांच का नाम मिथाइल है और ये वाला ब्रांच का नाम इथाइल है। इसको दिए इसी के लिए थे, यही गलती के लिए। तो ये एक इसका गलत नाम है। क्या रूल है कि यदि दोनों तरफ से सेम नंबर ऑफ कार्बन पे सेम लोकेंट पे ब्रांच मिले, जैसे यहां पे मिल रहा है 1 2, इधर से मिल रहा है 1 2, देखो इधर से गिन रहे लाल वाला पेन से, 1 2 3 4 5 6 7। व्हाइट वाला पेन से, लाल वाला पेन से दिखाई दे रहा है। तो लाल वाला पेन से इथाइल 2 नंबर पे है, 6 नंबर पे मिथाइल है। व्हाइट वाला पेन से 2 नंबर पे मिथाइल था, 6 नंबर पे इथाइल था। तो इसमें व्हाइट वाला पेन से जो काउंटिंग किया हुआ है वो गलत। क्यों? क्योंकि इथाइल अल्फाबेट में पहले आता है। ये नियम तभी लगता है जब दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे ब्रांच होता है। ठीक है, तो ये गलत नाम है। इसका सही नाम क्या होने वाला है? इसका सही नाम होने वाला है 2 इथाइल 2 इथाइल 7 मिथाइल 2 इथाइल 6 मिथाइल
बाकी सब ठीक है। हेप्टेन 1,7 डाई नाइट्राइल, ये गलत है। आज पढ़ाना है थोड़ा सा टफ वाला, ईस्टर। अठारह तक ना परीक्षा है। जानते हो कभी कभी स्कूल वाले लोग भी गड़बड़ी कर देते हैं। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, कोई कोई परीक्षा लिया इस टाइम में कुछ अपना डेट निकाल दिया। जैसे तुम्हारा 18 को खत्म हो रहा है तो किसी को 18 के शुरू कर देगा, है ना। वो एक्सपेक्टेड मतलब कॉलेज अपने हिसाब से नीचे शायद लिखा रहता है कि अपने हिसाब से भी डेट अरेंज कर देते हैं। लेकिन इस बार उम्मीद नहीं है। पिछले बार वो भाई साहब नहीं थे जो आईएएस अभी हैं, ये थोड़ा पावरफुल हैं, कड़क हैं, तो शायद इंतजाम कर पाए। उसका कहना रहता है ना कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर नहीं आ पाया, इस वजह से हम डेट बढ़ा दिए। तो ये बात पता चलेगा कब? एक दिन पहले। एक दिन पहले तो पुत्रु सब घर चली जाता है, फिर जो है नजदीक वाला लौट के चल आता है कि सर मेरा वाला डेट बढ़ गया है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था। लेकिन इसी दरमियान इसी 15 दिन में सब स्कूल में परीक्षा हो जाता है। अब ऐसे में क्या होता है कि हम लोग यदि पूरा कंप्लीट छुट्टी पे चले जाते हैं तो हम लोग भी कोई प्रोग्राम बना के चले ही जाते हैं, और वो कह दिया स्कूल में कि नहीं हमारे यहाँ 5 दिन बाद होगा, 7 दिन बाद होगा, तो फिर वो बचपा का टाइम खराब हो जाता है। यही वजह से चुप रहते हैं, और कोई वजह नहीं। ऐसे रहता ना कि सब हो जाएगा तो 5 दिन आदमी छुट्टी दे ही देता। पिछले साल भी बचपन से पता है नहीं सर इस बार जो है ना एक ही टाइम पे होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर। नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर, जिस मॉलिक्यूल में सच मॉलिक्यूल which has functional group COR called ester. Such molecule which has functional group COR called ester. इलेक्ट्रॉन्स दिखाएं लाल वाले पेन से। ऑक्टेट पूरा करता हुआ ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 1 7 एक तरफ छोड़ दिए हैं कि अल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा। जनरल रिप्रेजेंटेशन RCOR, RCOR जनरल फार्मूला CnH2n+1 COO CnH2n+1। यहाँ n डैश कर देंगे। n बराबर शुरू होगा 0 1 2 3 से। ये n डैश शुरू होगा
1 2 3 से। सफिक्स OH IUPAC नेम अल्काइल अल्कानोएट लिखिए तब समझाएंगे। अल्काइल अल्कानोएट वो कुछ लोग तो कल संडे को चले भी गए लगता है। हाँ ठीक ही है, परीक्षा तो देना ही चाहिए। लिखे
लिख दिए? जो करेंगे उसको ट्रायल कर लो। हो ही गया। देखो, सफिक्स है OH, लेकिन इसके नाम में ना थोड़ा समझना है, अभी समझेंगे। अल्काइल अल्केन लिखेंगे, ई हटा के OH जोड़ेंगे। तीन बात समझना है। एक अल्काइल को कौन वाला लिखेंगे, अल्केन कौन वाला लिखेंगे, OH तो सफिक्स है इसका जोड़ने के लिए। तो सुनो, पहले तो फार्मूला बना ले। फार्मूला ऑफ ईस्टर। फार्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बताइए ना। चलो जनरल फार्मूला पे n का वैल्यू लिखेंगे। Cn H2n +1 CO O Cn डैश H2n डैश +1। n बराबर 0 लेना इधर, n बराबर 1 लेना इधर, कम से कम। ठीक है, तो जरा 0 लो तो 0, 2 गुना 0 +1 C डबल बॉन्ड O Cn डैश 1 H2n डैश 2 इंटू 1 +1। देखो क्या बन के आ रहा है फॉर्मूला। इधर C0 तो कार्बन खत्म, हाइड्रोजन बच गया एगो, तो HC डबल बॉन्ड O साथ में CH3 2 1 3। क्या यदि उधर n बराबर 1 लेते और इधर n बराबर 2 लेते तो बताओ क्या फॉर्मूला बनता। CH3, इतना तो बताएगा ही यार। 2 लेना इधर तो C2, 2 दूनी 4 1 C2H5। n बराबर इधर 2 लो, इधर भी 2 लो, दो तरफ बढ़ना है, तो उधर लेते 2 तो C2H5, C डबल बॉन्ड O रहेगा, और इधर भी 2 लेते तो C2H5, है ना। इधर 3 लेंगे C3H7, इधर भी 3 लेंगे C3H7, 4 लेंगे C4H9, इधर भी C4H9। यानी कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों तरफ बढ़ता है, ये दोनों तरफ बढ़ता है ना, दोनों तरफ बढ़ता है। ये बन गया इसका होमोलोगस सीरीज। लिख दिए? देखिए आप लाइव भी हैं। हाँ लाइव हो गया, देखिए रोज थोड़े रहे, इसी सब समय के लिए लाइव रहेंगे। नोटिफिकेशन जाता है होगा, बंद कर दिया है। सर बहुत ही वीडियो डालते हैं, रुक हम बंद कर देते हैं। ठीक किया है, वैसे वो करना ही चाहिए। सबसे ज्यादा इरिटेशन 4 5 बजे सुबह में होता है।
4-5 बजे सुबह में नोटिफिकेशन छोड़ दीजिएगा, टिंग टिंग करते रहेगा, बाबा सब लग जाते हैं। यहाँ पे ये हो रहा है, परवल बनाइए, भाग मंत्र सुनिए, शुक्रवार वाला, शनिवार वाला, बढ़िया है। नाम सिखाएंगे, थोड़ा सीखना पड़ेगा इसमें, ये बाकी की तरह थोड़ा मतलब थोड़ा कम आसान है, और भूल भी जाते इसको बराबर लोग। देखो पहला मेंबर से स्टार्ट करते हैं बाबू। देखो HC डबल बॉन्ड O, OCH3 ऐसे मॉलिक्यूल को ईस्टर कहते हैं, चूंकि इसमें C डबल बॉन्ड O के साथ ऐसा ग्रुप है, तो इसको ईस्टर कहते हैं। ठीक है, अब इसका आईपीएससी में नाम क्या लिखाएगा, ये समस्या बन रहा है। सुनिए, एक इधर दिखाई दे रहा है और एक कार्बन इधर दिखाई दे रहा है, इसमें सब में ऐसे ही होता है। CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन दिखाई देगा, इधर भी कार्बन दिखाई देगा। पहले बातों को समझिए। C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3 कहां कहां दिखाई देगा, इधर भी दिखाई देगा, इधर भी दिखाई देगा। ठीक है, मतलब एक अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ दिखाई देगा और एक अल्काइल ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप है और ये कार्बन से जुड़ा हुआ, ये ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ा हुआ, ये कार्बन की तरफ से जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ा हुआ, कार्बन की तरफ से जुड़ा हुआ। तो दो भाग में बांट देते हैं कि ऑक्सीजन से जुड़ल है कि कार्बन से जुड़ल। जो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उसका नाम एज अल्काइल ही लिखाता है, उसका नाम अल्काइल ही लिखाता है। मतलब इसका नाम मिथाइल न है तो मिथाइल ही लिख देंगे। तो आईपीएससी की बात कर रहे हैं, मिथाइल। अब बताओ उधर कितना कार्बन, बोलो ना। एक कार्बन का अल्केन मीथेन, ई हटा देना है, ओएट जोड़ देना है, ई हटा देना है और ओएट जोड़ देना है, मिथेनोएट हो गया आईपीसी ने। ये देखो मिथाइल है, मिथाइल लिख दिया। उधर देखो कितना कार्बन दिखाई पड़ रहा है तुमको, तो क्या लिखेंगे, इथेन, ई हटा देंगे, ओएट जोड़ देंगे, मिथाइल इथानोएट। कौन भारी बात। इधर देखो कितना कार्बन दिखाई दे रहा है, दो, तो इथाइल, और उधर में है 3, तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोपेन में ई हटा देंगे, OH जोड़ देंगे, इथाइल प्रोपेनोएट। बस इतना ही काम करना है ना, इतना ही काम करना है। कॉमन नेम जो तुमको याद रखना होता है वो ये है आईयूपीएसी नेम। आईपीएसी नेम समझ गए। अब इधर पेरेंट चेन बन जाएगा, कोई ब्रांच ब्रांच होगा तो जैसे नाम लिखा करते थे वैसे ही लिखेंगे, इधर वाला नाम अल्काइल के रूप में लिखेंगे, है ना। तो रूल क्या बनेगा, द अल्काइल ग्रुप विच बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम रिटेन एज अल्काइल। ठीक है, बाकी रिमेनिंग कार्बन के लिए हम लोग अल्केन लिखेंगे, ई हटाएंगे, ओएट जोड़ेंगे। क्लियर। कॉमन नाम मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट, फॉर्मेट इसलिए कि फॉर्मिक एसिड से बनाए, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, इथाइल प्रोपियोनेट, प्रोपियोनिक एसिड से बनाए इसलिए प्रोपियोनेट। उतारी लाइव चल रहा है कि। अंकुश मिश्रा जी कह रहे हैं जय श्री राम। देखिए अजय वो पी सिंह भी हैं, हमारे नाम से सेटिंग कर रहा है। कब छुट्टी है, ऐसे चलता है।
ऐसे ही कर लेंगे हम लोग, दूर दूर में रहेंगे तो पास पास रहने का मौका लगेगा ना। क्या सर, सब ठीक है? आदित्य राज लिखे। अभी ये मैसेज भले ही इरिटेट करता है कभी कभी। पिछले साल 12th वाले बैच में चिढ़ियाते थे, लेकिन ये कोरोना के समय में यही जान रहता था। मोबाइल से जब लाइव होता था आदमी, तो कोई कुछ लिख का नहीं रहे हो जी, दिखता नहीं था ना बचवा, उस समय बड़ा अजीब अजीब लगता था। व्हाइट बोर्ड पे मोबाइल टांग के पढ़ाते थे। अभी पहली बार तो मोबाइल टांगने वाला कुछ मिला भी नहीं था, जुगाड़ करना पड़ा था, है ना। काठ घर में रखल है, उसी का स्टैंड बना के उसी से आदमी करवाया गया। लेकिन तुम लोगों को मजा आ रहा होगा बहुत। 2 साल तक पढ़ने के लिए कोई बोला ही नहीं है। सबसे स्वर्णिम पल था वो। कोई दबाव ही नहीं था। ऐसे तो घर में डांटते रहते हैं, पढ़ का नहीं रहा। उस समय वो कोई बोल ही नहीं रहा था। और तो और गांव घर में बियाह तो मजे में हो रहा था, काम कुछ नहीं, लेकिन बियाह में सब चल जाता था कोरोना के टाइम। लेकिन पटना में दिखता था, पूरा एकदम सन्नाटा रहता था, कहीं कुछ नहीं। बदले, समझ गया क्या करना है? समझ गया क्या करना है? क्या करना है, थोड़ा सा नियम लिख दें, बाद में काम आएगा आपको। बाद में काम आएगा आपको। अभी तो समझ आ जाता है तो लगता है कि ये तो ऐसी था, लेकिन बाद में जब अकेले में आप रहेंगे तब काम आएगा ही है। नोट। इन केस ऑफ ईस्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल we write the name of alkyl group, the name of alkyl group bonded to oxygen atom of functional group, oxygen atom of functional group as alkyl, as alkyl। नाम कैसे लिखेंगे? alkyl। while for the remaining carbon, बचा हुआ जो कार्बन होगा, for the remaining carbon we write the name of alkane, replace E and add OH। In case of ester, first of all we write the name of alkyl group bonded to oxygen atom। जो ऑक्सीजन से अल्काइल ग्रुप जुड़ा है उसका नाम लिखेंगे। while for the remaining कार्बन, बाकी जो बचा हुआ कार्बन है, we write the name of alkane, अल्केन में से ई हटा के OH
जोड़ देंगे। तो इसमें लिखने की क्या जरूरत है, वो पीसिंग है ये। वही संभाले। सबसे पहले किसका नाम, अल्काइल ग्रुप जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, उसके बाद जो बाकी बचा हुआ कार्बन है उसका। नियम इतना ही है, बाकी इसमें और पढ़ाना कुछ नहीं रहता है, 3-4 को नोमेनक्लेचर देंगे वो आपके ज्यादा कॉन्फिडेंस में आने के लिए। हो गया। अब देखिए CH3CH, सी डबल बॉन्ड हो, इधर में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ CH2CH3। आप केवल देखते रहिए, हम ही 2-4 लिख के आपको हम बताएंगे। पहले इधर में क्या नाम है इसका, बताइए, ये बात बोलिए। इथाइल। अब इधर में गिन दीजिएगा 1 2 3, बोलिए 2 पे मिथाइल नहीं है क्या, 3 कार्बन है, प्रोपेन नहीं लिखेंगे, ई हटा के देखिए कितना स्मूथ। एक बार इथाइल इधर वाला तो लिखना ही लिखना है, उसको तो छोड़ने की कोई बात ही नहीं है। शुरुआत इसी अल्काइल ग्रुप से होगा, फिर इधर में पुराना वाला स्टाइल में आ जाएंगे। इस कार्बन को अमिताभ बच्चन समझेंगे, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, जहां खड़ा होगा गिनती वहीं से शुरू होगी। तो गिनती गिन दिए 1 2 3। अब इसके नाम लिखने के लिए क्या करते थे, 2 मिथाइल प्रोपेन लिखते थे। तो उसके इथाइल लिखने के बाद, ये लिखने के बाद वो लिखना स्टार्ट कर। देखिएगा क्या करेंगे, 1 2 3 4, उधर 2 कार्बन है, इथाइल लिख दिए। अब आगे बोलिए ना क्या लिख दें, 2 3, 2 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटेन, ई हटा देंगे, OH जोड़ देंगे। क्या क्या जी बच्चा, दिक्कत है? चलिए CH3 CH3 CH3, हाँ ठीक है। CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3,
नोमेनक्लेचर में दिक्कत ज़्यादातर को नहीं ही है, और दिक्कत रहता है तो फिर हमको बताना है। अब 2 4 5 वो बच्चा को दिक्कत है, शुरुआत से देख रहे हैं अब इस, लेकिन वो कंटिन्यू भी नहीं कर रहा है, रोज तो एक ही बतवा बताते हैं, चाहता ही नहीं है ना। कुछ लोग होते हैं जो हमारी जो कमजोरी है आप जानिएगा तब खराब लगता है ना, तो जान भी नहीं देता है। बस वहीं पे कमजोरी है और कोई कमजोरी नहीं। ऐसे मोटा मोटी सबको आ गया है। हम्म। हाँ, सर 11 बर्बाद हो गया, अब क्या करें। अब हम थोड़े कहेंगे फिर से गिरामा करो, जो बर्बाद हो गया छोड़ो, उसके आगे बढ़ करके जो आबाद कर सकते हैं वही करेंगे। ये वो बोल रहा है क्रिकेट खेल लेते हैं सर, हम क्रिकेट क्यों खेलने जाएं। हम काल क्रिकेट खेल, 11 चालाक लोग क्रिकेट खेलता है, अब भर स्टेडियम मूर्ख लोग उसको देखता है। चालाक वही 11 है। जो इंटरटेनमेंट खुद करने का पैसा लेता है, सोचो कितना चालाक है। खेला वो, उसी को पैसा चाहिए भी, इधर खेलने के लिए परेशान है पैसा खर्चा कर करके सब। लेकिन वो 11 बनने के लिए प्रैक्टिस करता है। लेकिन कितना टफ कंपटीशन है सोचिए, उसमें भी बहुत सारा नियम कायदा कानून है। जब आप खेलते हैं तो सीनियर का प्रेशर भी है, रोज कुछ करने का प्रेशर है कि बढ़िया विकेट लिए कि बढ़िया रन मारे, कितना प्रेशर भी है। हाँ, फील्ड में गाली उली भी पड़ता है। ठीक है, पूरा का पूरा एकदम सामाजिक बेइज्जती वाला बात। वो छठा सतमा तक आदमी खेल लेता, अब कैरियर बनाने के समय। हाँ, अब फलना बाबू खेल रहे हैं आईआईटी कानपुर के तरफ से, ठीक लगता है सुन के। फलना बाबू खेल रहे हैं आईआईटी बॉम्बे के तरफ से, तो यहाँ तरफों कुछ ना है, झूठे इसी। रणजी खेलिए। देखिए वो नवादा डिस्ट्रिक्ट के वो भाई साहब जो थे, क्या ईशान की शर्मा है नाम, ईशान किशन है। देखिए वो लड़का देखिए कितना, लेकिन वैसा 11 वो बहुत कंपटीशन है भाई, इतना ज्यादा कंपटीशन है कि एकदम सिर्फ वही करेगा लोग तब भी कुछ हो जाएगा, कोई गारंटी ना है। उसमें ईश्वरीय शक्ति चाहिए होता है, एकदम साथ में रहे भगवान। बोलिए, नाम बताइए, क्या नाम लिख दिए इसका आप? जो लिख दिए वही नाम हम कह देंगे। प्रोफाइल है 1 2 3 4, प्रोफाइल 3 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन, ब्यूटेन, ई हटा के, वेट,
एक दो तीन, अभी इसको क्या करें, इधर में भी ब्रांच हो गया, देखो गिनती भी दो तरह से, मतलब स्टर एक ऐसा पैकेज है कि दो नोमेनक्लेचर एक साथ है ना। एक बार उधर भी गिनना है, एक बार इधर भी गिनना है, यदि उस वक्त ब्रांच है तो क्या लिखेंगे बताओ, टू मिथाइल प्रोपाइल, क्या टू मिथाइल प्रोपाइल। इधर देखो तो गिनती सही गिना हुआ है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। अरे वाह, एक दो तीन चार पांच ऐसे गिन दिए तो छोटा ही गिन दिए ना, तो ये वाला गिनती नहीं होना था। चार, यहाँ होगा चार, ये होगा पांच, तीन पे मिथाइल है, थ्री मिथाइल, पांच कार्बन है, पेंटेन, पेंटेन ई हटा देंगे तो OH जोड़ देंगे, पेंटेनोएट। क्या इथाइल है, एक दो तीन चार पांच, देख लेना, इथाइल लिख देते, थ्री पे मिथाइल लिख देते, पांच कार्बन के लिए पेंट लिख देते हैं, चूंकि डबल बॉन्ड है तो थ्री पे इन भी लिख देंगे और वन पे OH लिख देते हैं। जब स्पष्टीकरण इधर देना है कि तीन पे डबल बॉन्ड है तो एक पे OH अलग अलग लिख दिए। ऐसे थ्री इनोएट भी लिखा जा सकता है। लिख दिए। हो गया। नेक्स्ट, ऐसा ही एक और है, नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, तो थोड़ा आसानी पड़ेगा। नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, इफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल contain functional group C double bond O, O C double bond O, then it called acid anhydride, है ना। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा बच्चा, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, ये होगा। देखो कितना पड़ा है, ऐसे भी लिख सकते हो, सीधा भी लिख सकते हो। जनरल रिप्रेजेंटेशन, गौर से देखना समझ आ जाएगा, नहीं तो मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप बहुत बड़ा है ये। R C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, R डैश। यहाँ पर एक बात और कहा जाता है कि R R डैश के बराबर होता है तो उसको कहते हैं सिंपल एनहाइड्राइड।
और आर आर के बराबर नहीं होता है तो कहते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड। सिंपल एनहाइड्राइड और मिक्स्ड एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे जनरल फार्मूला, CN H2n+1 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CN डैश H2n-1 है ना। जहां n बराबर भी आप शुरू करना 1 2 3 से, और n डैश बराबर भी शुरू करना 1 2 3 से। इसका सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड, और इसका IUPAC नेम होता है अल्केनोइक एनहाइड्राइड। अल्कानोइक एनहाइड्राइड। अल्कानोइक एनहाइड्राइड है। मन लगाना है कि अब 2 4 को लिख देंगे, नाम हो जाएगा बस, और कुछ है। अब देखिए आपके साथ हम भी चैटिंग कर रहे हैं, हाई लिख दिया, नहीं तो देखो तो क्या लिख के आया है। ये फंक्शनल ग्रुप सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है। इतना एटम्स बाकी सब में नहीं रहता है जितना इसके फंक्शनल ग्रुप में है। 1 2 3 4 5 एटम्स है। लिखे।
हो गया। लिख दिए। बोलिए। अब इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। CnH2n+1 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O Cn डैश H2n डैश +1। वैसे भी झुका के लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते क्या? ठीक है। n बराबर भी लेना है आपको 1 और n डैश बराबर भी 1 ही लेना है। अब बताइए 1 लीजिएगा तो क्या लिखाएगा इधर? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 लिखाएगा। यू मे राइट दिस वन लाइक दिस, अच्छा लगता है थोड़ा। CO O C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी पहचान ऐसे लिखने में मिल जाती, याद ज्यादा दिन तक रहे। नहीं ऐसे लगे बड़ी लंबा उम्बा था, ऐसे झुका के लिख दिए, इतना ठीक लग रहा है। देखो दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा बनेगा, तो 2 कार्बन ले लेंगे क्या? तो CH3 के बजाय क्या लिखेंगे? C2H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C2H5। अभी तो आप इस लायक है ना कि कम से कम बता दीजिएगा कि एसिड एनहाइड्राइड लिखा हुआ है, नाम आगे बताते हैं। C3H7 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C3H7। ठीक है, जरूरी नहीं कि जितना एन ऊ रहेगा इतना ही एन डैश रहेगा, अलग अलग भी हो सकता है ऑल्सो, है ना। मतलब कि ये एन बराबर 1, ये एन बराबर 2 लिए हैं, एन डैश बराबर भी 2 लिए तो ये आया है। एन बराबर 3 लिए हैं, एन डैश बराबर भी 3 लिए तो आया है ऑल्सो। एन बराबर 3 लेते हैं, एन डैश बराबर 2 लेते हैं, तो नहीं आएगा क्या? C3H7 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और क्या लिखे बताओ? C2H5। ऐसे स्टर, ऐसे एनहाइड्राइड को क्या कहिएगा आप? मिक्स्ड एनहाइड्राइड। समझे थे बात? यदि दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होगा तो आप कहेंगे मिक्स्ड एनहाइड्राइड, और दोनों सेम रहेगा तो आप क्या कहेंगे? सेम रहेगा तो क्या कहेंगे? सिंपल एनहाइड्राइड। लिखे थे जी, इधर देखो लिखे थे, R = R' सिंपल एनहाइड्राइड, R के बराबर नहीं है तो क्या कहते हैं उसको? यही बतवा था, ये देखो 3 है ये 2 है ना। जैसे n बराबर 4 ले लें, n डैश बराबर 2 ले लें, तो C4H9 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है। अब इसका नाम भी आप लोग सीख जाइए, कितना मजा आने वाला है।
ठीक है। अब देखिए नाम बताते हैं, नाम बता रहे हैं। रोक तो देते ही हैं आप लोग, उसमें क्या शक है। जो कहिए वही करें, लिखिए लेकिन। कब जाएंगे घर? कल? क्या आप लोग अकेले में सोचते हैं कभी कि परीक्षा अच्छा से होता कि ऐसी ठीक था? हैं? ऐसा ही ठीक था। ठीक। फिर कोई दिक्कत नहीं, देश का भविष्य उज्जवल है। नौकरी मांगना है, लेकिन नौकरी के लिए मांगना है, परीक्षा देना है चोरी से, नौकरी मांगना है मजबूती से। नहीं, आदमी है, नौकरी चाहिए, पढ़े चाहे न पढ़े, इसे ख्याल लेना। सही में हम तो स्लोगन बोल दिए अभी, परीक्षा देंगे चोरी से और नौकरी लेंगे। उसके लिए तो आंदोलन करता है। अब बताइए ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल, इसका क्या नाम होगा? एक लाइन हमसे सुनिएगा, बिल्कुल आसान नाम है। 2 कार्बन का क्या नाम होता है अल्केन का? इथेन। ई हटा देंगे, ओइक जोड़ देंगे, तो इथेनोइक एनहाइड्राइड। कहाँ ही था ओइक एनहाइड्राइड जोड़ने के लिए। अब देखिए सर, पूछिएगा कि सर एक के जगह ये दूगो का क्या करें? तो एक्चुअली में जब एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड जब है, तो हमें पता है कि ये अल्काइल ग्रुप जो इधर है वो इधर भी होगा। सिंपल एनहाइड्राइड का केस है ना, मतलब इथेनोइक एनहाइड्राइड लिख दिए तो वो सिंपल वाला एनहाइड्राइड है ना। तो नाम लिखने के लिए क्या करना है? 2 कार्बन के लिए इथेन, ई हटा देंगे, ओइक जोड़ देंगे, इथेनोइक एनहाइड्राइड। और वहीं पे ये भी बता दें तुरंत में से आपको, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, O C डबल बॉन्ड हो, और यहां पर एक CH3 है, मिक्स्ड हो गया ये। 1 2 3, 1 2। यहां पर तो 3 नहीं है ना नीचे में, तो केवल प्रोपानोइक एनहाइड्राइड लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। प्रोपानोइक एनहाइड्राइड का मतलब ऊपर भी 3 कार्बन था, नीचे भी 3 ही कार्बन होगा। बोले सर इसमें तो दूसरा है, तो इसके नाम लिखने के तरीके सुन लीजिए। प्रोपानोइक, इसका नाम इथानोइक। बोलता कुछ नहीं है, अल्फाबेटिकली दोनों लिख दीजिए, तो लिख देते हैं। क्या लिखने के लिए बताया? इथेनोइक, प्रोपानोइक, यानी ओइक 2 बार लगा है। मिक्स्ड कीटोन में सिर्फ लगाना है ऐसा, इधर भी जोड़ देंगे उधर भी जोड़ देंगे। इसका नाम इथेन, उसका नाम प्रोपेन। अल्फाबेट में पहले कौन आता है? तो इथेन आता है। इथेन आता है अल्फाबेट में, नहीं ई आता है अल्फाबेट में। प्रोपेन का पी आता है बाद में। तो इथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। थोड़ा बने रहना मेरे साथ। अभी बोलो इसका क्या नाम होगा? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3। बोलो क्या नाम होगा? हाँ, इसमें दोनों सेम है, 1 2 3 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 कार्बन है, नीचे ऊपर दोनों है, तो क्या लिखा रहेगा? सिर्फ ब्यूटानोइक एनहाइड्राइड। ब्यूटानोइक ब्यूटानोइक नहीं, केवल ब्यूटानोइक एनहाइड्राइड, मतलब अपने समझा देगा कि ये सिंपल एनहाइड्राइड होगा। ठीक है, और जो ऊपर है वही नीचे होगा।
कॉमन नाम या यूपीएससी नेम? कॉमन नेम। मिथाइल, मिथाइल, डाइमिथाइल एनहाइड्राइड। डाइमिथाइल एसिड एनहाइड्राइड। या फिर दो कार्बन का एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। कॉमन नाम अल्काइल लिखना है, एसिड एनहाइड्राइड जोड़ देना है। समझा ना? कोई बात ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो कैसे लिख दिया, लग रहा है तो पूछना है कि वो वहां पर कैसे लिखे हैं सर। हो गया? हाँ, क्या मेरे साथ मन नहीं लगता क्या तुम्हारा? बबलू भैया के साथ है बड़ा मन लगता है। हो गया? बेचारे को होमवर्क देते हैं। चल, आज हम पढ़ाए हैं ईस्टर। इससे डरता नहीं ना है जी, इस तरह से रहता है तो। इसलिए मैं इस तरह का पेपर में क्वेश्चंस आता है एक केवल एडवांस में ही, लेकिन डर क्यों लगेगा? खाली कार्बन कार्बन तो जानना है।
बस तीन तीन छः को तो देते हैं। एक तो ये वाला भगवान का फोटो हम देते हैं। ठीक है। ठीक है। 2 मिनट आज तुम लोग को यूट्यूब चैनल दिखाएंगे जहाँ पे तुम लोग को वीडियो मिल जाएगा बैच वाइज। हाँ एकदम हट जाते हैं, क्योंकि बच्चों का कहना है कि आपका वीडियो आपका चैनल तो देखने का मन नहीं करता, इतना ना वीडियो डालते रहते हैं कि कौन कहाँ है मिलता नहीं है। तो इसकी कोशिश हम अभी ही किए हैं, पहले सही में खोजने से मिलता नहीं है। दुर्गदा क्या करेंगे रे। हाँ हाँ, तुम मेरे हित का बात सोचा है नहीं। पॉजिटिव सोच तो रहा है, जो होगा देख ही जाएगा। मतलब अब ऑनलाइन चलेगा, मतलब आज के बाद ऑनलाइन नहीं चलेगा, मतलब कि जब आप नहीं रहेंगे तो जो मेन बैचेज है ना उसको हम ऑनलाइन कर देंगे, और ये बैच में देखेंगे प्रेजेंस क्या है। ठीक है, क्योंकि हाँ रहेगा, है ना, वो रहेगा। देखिए मोटू पतलू, ये यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत, वो अब हम जानते कम है। हाँ, ये तो था। ये वाला, ये देखिए क्या दिखाना था इसमें। हाँ, बता रहे हैं यार, थोड़ा सा देखो ना, कभी दिखाते तुम लोग को है ना, आज तुम लोग जा परीक्षा देने जाओगे ना इसलिए दिखाना है। ये देख रहा है प्ले लिस्ट होगा कहीं पे, तो आइसोमेरिज्म वाला ही है, आ जाएगा। ये देखिए ये वाला है चैनल का फेसिया। चैनल का फेसिया जो है ये है, जैसे अभी लाइव है तो यहाँ दिखाई देगा, ये प्ले लिस्ट है, तो जानते ही सब रहता है। लेकिन हमको ये दिखाना है कि देखिए अभी जो हम लोग पढ़े थे ना नोमेनक्लेचर MWA बैच 224, अभी भी लाइव ही है। अच्छा ठीक ही है, तो वो इसमें मिल जाएगा। ये देखो अभी जो पढ़े थे ना वो ही होगा, है ना, देखिए है ना। तो प्ले लिस्ट में ढूंढने से आपको वो बैच वाइज मिल जाएगा, जैसे कि बच्चा 11 से 1 वाले बैच में गया है, तो देखिए लिख दिए हैं आज, आज ही किए हैं ये, कि इस तरह से प्लेलिस्ट में देखोगे तो आज वाला क्लास तुमको मिल जाएगा, आज ही किए थे तो आज ही मिलेगा ना। आइसोमेरिज्म क्लास 11th MWA बैच, उसी तरह से यहाँ लिख दिए MWA बैच टाइम 2 to 4 PM, है ना। तो अब जो जो 2 4 वीडियो हम पढ़ाएंगे लाइव नहीं भी रहे, टेक्निकल प्रॉब्लम से रिकॉर्डेड वीडियो होगा, वो हम इसी प्लेलिस्ट में डाल देंगे।
ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स टारगेट आईआईटी वाला बैच है, उसको पढ़ा रहे थे तो उसका बना दिए। पहले क्या रह रहा था ना प्रॉब्लम, कि अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिडॉक्स तुम ही लोग को देखा होगा। ये देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम जो कल शाम में पढ़ाए थे, क्लास 11 टीटीएस बैच, ये पढ़ाए थे केमिकल। ठीक है, तो ऐसा कुछ कर देंगे तो बैच वाइज डाल देंगे, आप लोग को तो मदद मिल जाएगा ना। ऐसे समझते थे यूट्यूब पे डालते हैं, कौन क्या देखेगा नहीं देखेगा, अपना जो देखता है सब देखे, लेकिन आपको उससे फायदा थोड़ा कम, खोजने में दिक्कत ज्यादा हो रहा था। अब ये थर्मोकेमिस्ट्री वाला में देखिए, हम ही सोचे 22 वीडियो तो डाल डाल चुके, तो इसमें क्या हुआ है ना कि कुछ आप लोग को 6 से 8 पढ़ा रहे हैं उनका वीडियो है, कुछ 11 से 1 वाला भी, तो दोनों लोग परेशान। अब इसको सेपरेट करके डालेंगे। ठीक है, बाकी सब तो सब ठीक ही है, चल ही रहा है, चैनल वगैरह चल ही रहा है, बाकी क्या करना है। ठीक है, फिर यही बात था है ना, इसलिए डरना नहीं है, यदि क्लास होता भी है नहीं भी होता है।